नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। योगी सरकार स्वास्थ्य विभाग पर भर भर कर पैसा खर्च करती है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सकें और आम लोग भी पैसों की कमी के चलते इलाज के अभाव में ना रहें। लेकिन क्या हो जब कुछ जिम्मेदार अधिकारी सरकार के इन प्रयासों पर पलीता फेरने में लगे हों। कुछ ऐसा ही हो रहा है गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में, जहां हमारी यूपी की बात की टीम गई और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार प्रयास तो तमाम कर रही है, लेकिन कुछ सरकारी अस्पतालों में सरकार के इन प्रयासों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। इसी का एक उदाहरण गाजियाबाद का ये एमएमजी अस्पताल है। जब यहाँ पर यूपी की बात की टीम पहुंची तो क्या कुछ तहकीकात में मिला, आप भी देखिए। नमस्कार, मैं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज हम आए हैं गाजियाबाद के जिला अस्पताल एमएमजी में। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, या यानी कि मरीजों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आ चुके हैं, तो कई बार की दवाई लिखी है आपको? हाँ, एक दो बार लिखी है। तो आपने वो दवाई ली है? कितने तक की वो बजट में बैठ जाती हैं दवाइयाँ? बाहर की तो महंगी होती है। महंगी होती है? आपने बोला नहीं डॉक्टर से कितनी महंगी दवाई है और मैं कैसे लूँगी? और क्या करें, लेनी पड़ेगी। जब बीमारी है तो यहाँ से नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ से लेंगे बताओ। तो करना पड़ेगा, और तो क्या कर सकते हैं बताओ। प्राइवेट में फीस भी दो, वो भी दो। सारी दवाई बाहर की लिखी है आपके लिए? बाहर की सारी स्किन बाहर की, फेस वॉश मुंह पर लगाने के लिए सब बाहर का, तो सामान मतलब सब मुंह वगैरह फेस वगैरह से लगाने के लिए सबकी दवाई बाहर से? सब बाहर। बस यहाँ पे 2-3 गोली मिली थी फेस के लिए, वो भी उससे कुछ हुआ ही नहीं था, बस बाहर की मिली थी मुझे। तो बाहर की दवाई भी लिखी होंगी आपके लिए? कई बार थायराइड की गोली नहीं होती है यहाँ पे, तो बाहर से बोलते हैं। थायराइड की गोलियां भी नहीं होती हैं यहाँ पर? कई बार नहीं होती है तो बाहर से बोल देते हैं। अभी आप दिखाने आए हो या दिखा चुके हो? नहीं, दिखाने के लिए आए हैं। दिखाने आए हो। पहले आप आए थे पिछली बार दिखाने, जब आए थे तो पिछली बार भी बाहर की दवाई लिखी थी? नहीं, यहीं से मिल गई थी। पिछली बार यहीं से मिल गई थी? कॉस्टली होती है या वो चीज़ नहीं होती है या अवेलेबल नहीं होती है, वो चीज़ बाहर से बोलते हैं। मतलब जो ज़्यादा कॉस्टली दवाइयाँ होती हैं वो आपको बाहर से लिखी जाती हैं? 3 बार हो गया? हाँ जी। और आपने डॉक्टर से बोला नहीं कि बाहर की दवाइयाँ क्यों? बोला था, लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ पे मिलती नहीं है वाली अच्छा, दवाइयाँ। ये मतलब ये क्या है? मेडिसिन है जो बाहर मेडिकल पे मिलेगी। तो मतलब ऐसी छोटी पर्ची में क्यों, इस पर्चे में क्यों नहीं लिखी गई वो? एक पर्चा दिया था इन्होंने जिसमें यहीं पे मिली थी अंदर ही। अच्छा। हाँ। और ये छोटा पर्चा फिर किस लिए? ये बाहर के लिए है, बाहर से मिलेगी दवाई। कि मेरा कैमरा पर्सन ये दिखाएं कि ये छोटी सी पर्ची दी जाती है यहाँ पर बाहर से दवाई लेने के लिए, और बाकी सारा ये जो पर्चा है, ये बड़ा वाला पर्चा जो हॉस्पिटल से यहाँ पर दवाइयाँ लिखी हुई हैं, ये हॉस्पिटल से मिलती हैं। पर्चे में जो दवाई लिखी जाती है वो बाहर से मिलती है, और इवन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकती हैं आम इंसान के लिए। आपने ले ली दवाई? हाँ, ले ली। बाहर से कोई दवाई मिली है? शैम्पू मिला है बाहर से। बाहर से शैम्पू? किस लिए? बाल टूट रहे हैं ना। अच्छा, बालों के लिए दवाई। तो अंदर से शैम्पू नहीं मिला? अंदर से क्या बोला आपके लिए? नहीं मिला ही नहीं, अंदर से दवाई मिली थी, बस शैम्पू नहीं मिला। तो शैम्पू आपने बोला नहीं कि बाहर से शैम्पू क्यों ले रही हूँ मैं, अंदर से क्यों नहीं मिलेगा? अरे है नहीं, बाहर से ले लो। बाहर से ले लो, है नहीं यहाँ पर, खत्म हो गया है मतलब। अच्छा, आपने आंटी ले ली दवाई? ले ली। बाहर से कोई दवाई लिखी है आपके? बाहर से ही लिखी है सब। बाहर से कोई बाहर दवाई? से ही लिखी है। सारी दवाई बाहर से लिखी हाँ, है? जो अंदर मिली है ये दवाई। अच्छा, ये सारी दवाई आपको बाहर से लिखी है? तो आपने बोला नहीं कि आप कितने तक की आपको ये पड़ गई दवाइयाँ? ये है 830 की। 830 की दवाई पड़ी आपको? तो आपने बोला नहीं कि सर ये तो बहुत महंगी दवाई है सरकारी में, तो मैं इसलिए आई हूँ? उन्होंने कि बाहर से ही लेनी पड़ेगी। तो आपने बोला नहीं, मतलब इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, मैं कैसे लूँगी बाहर से? अब क्या करना, लेना पड़ेगा जब नहीं मिलेंगे अंदर से। तो 2-3 दफ़े आ गई, दोनों बार ही बाहर की दवाई लिखे हैं। अब भी 1000-1200 की दवाई लिखी है, लड़की के पास पर्चा कम से कम 1000-1200 की दवाई लिखी है उसमें है। अब बेटी है वो बाहर गई है, कह रही अम्मी कहाँ से लेंगे इतनी महंगी दवाई, से तो हम वहीं से ले लेते लोकल डॉक्टर से ही। पहले कितनी महंगी लिखी थी? 600-700 की दवाई ही पहले भी। तो आपने बोला नहीं कि अस्पताल में तो सारी दवाइयाँ मिलती हैं, बाहर से कैसे? कह रहे जब है ही नहीं दवाई तो क्या बोलते हैं बोलो? वो दवाई बाहर की है या नहीं मिलती है, जाके बाहर से लो। यदि दवाई खत्म हो रही है तो हम कहाँ से देंगे? सारी दवाई खत्म हो रही है, जो नहीं है तो वो तो बाहर से ही देंगे ना। वो तो कहते जितनी मरीज आ रहे हैं तो खत्म तो होएगी। दवाई कोई बाहर की लिखी है? लिख देते हैं बाहर की भी। कितने तक की लिख देते हैं? कभी 200 की, कभी 250 की, कभी 500 की भी। और कई दफ़ा पैसे नहीं भी होते तो लेते नहीं है फिर।
इतनी महंगी दवाई आपको ऐसे लिख देते हैं, आप बोलते नहीं हो डॉक्टर से कि तो बहुत महंगी कहते है? हैं ये तो बाहर से लेनी पड़ेंगी, यहाँ है ही नहीं। मैम बाजार से भी दवाइयाँ लिखते हैं, यहाँ से भी लिखते हैं। यहाँ की तो खाली बुखार और उसकी कैल्शियम की दवाई ज़्यादा मिलती है, और जो होती है सारी पर्सनल दवाई वो हमें बाजार से लेनी पड़ती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये का अगर इंसान यहाँ से दवाइयाँ खाएगा तो फिर आगे का खर्चा कैसे चलाएगा। हम पर्चा देते ही ना, अभी हम पे पैसे ही ना होते हैं तो हम लेते ही नहीं है दवाई। अच्छा, आप लेते नहीं हो इतनी महंगी? कभी कभी मैं ले लेती हूँ 300, 400, 500 तक की। अब या मुझे कौन दे रहा पैसे, मुझ पे पैसे होते हैं कभी तो ले लेती हूँ, नहीं लेती हूँ। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है, नीस ब्लॉक हो रही है, ये भी सही से दवाई ना देते हैं, ये भी एक आध पत्ता पकड़ा दें बस जाओ, कुछ भी ना होता उनसे। और यहाँ कोई देखभाल नहीं कर रहे बिल्कुल डॉक्टर। क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं, बस इंजेक्शन लगाते हैं सुबह शाम और दवाई दे देते हैं। मतलब इंजेक्शन के अलावा दवाई दे देते हैं और बाकी आपकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाते? कोई ट्रीटमेंट नहीं। ये सारे कागज हैं मेरे, मैं दुनिया भर में घूम के आया हूँ, बाकी जो भी कहता वहीं को कहता। किस चीज़ के लिए आप आए दवाई लेने? एक तो पीलिया और खून में इन्फेक्शन, और मेरा लीवर डैमेज हो चुका। इन्होंने ऐसा कोई भी गौर नहीं कर रही जो मैं ठीक हो जाता। बाहर से आप पहले भी आ चुके हैं, तो बाहर से कोई दवाई लिखी हो? बाहर से दवाई लिखी है इन्होंने, 1000 रुपए की दवाई आई है। लोगों से बातचीत करने के बाद यूपी की बात की टीम उस डॉक्टर के पास पहुंची जिन्होंने पर्चे पर बाहर की दवाइयां लिखी थी। जब हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे ने इस पूरे मामले को लेकर उनसे सवाल किया तो वे क्या बोले, आप भी सुनिए। मतलब मुझे बताइए, ये दवाई यहाँ क्यों नहीं है और ये बाहर से क्यों लिखी गई है? जनरिक स्टोर से मिल जाएगी दवाइयाँ। मॉइस्चराइजर है वो अस्पताल में अवेलेबल नहीं है, तो ये जनरिक स्टोर से दवाइयाँ मिल जाएंगी, जो प्रधानमंत्री वाली योजना है उससे मिल जाएगी। मतलब ये यहाँ के यहीं के उससे मिलेंगी या बाहर जाके? यहीं पे जो प्रधानमंत्री योजना वाली अस्पताल दुकान है, जो प्रधानमंत्री की सब्सिडी वाली दवाइयाँ उससे मिल जाएंगी अस्पताल के अंदर। सर, ये इस दवाई की मैं बात कर रही हूँ। जिसकी आप बात करें उसी की मैं भी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पेशेंट्स आए थे, उनसे भी बात की हमने, तो उन्होंने बताया कि जो वो कई बार आ चुके हैं और इवन अभी भी वो आए हैं तो उनको बाहर से दवाइयाँ लिखी गई हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब 1000 तक की दवाइयाँ बाहर से लिखी गई हैं। जो दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं वो अस्पताल से दी जाती हैं, और जो दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल नहीं हैं वो प्रधानमंत्री योजना के जो जेनरिक स्टोर हैं वहाँ से लिख दी जाती हैं। तो मतलब 1000 रुपए की रेंज की तो कोई दवाई नहीं सर, मैं जहाँ तक मेरे को याद है, मैंने अभी एक लेडी से बात की थी, उन्होंने बताया था कि वो सेकंड टाइम यहाँ पर आ रही हैं और सेकंड टाइम में भी उनको फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो आई थी तब उन्हें 800 समथिंग की दवाई लिखी गई थी, और जब वो सेकंड टाइम आई हैं स्किन की एलर्जी की सारी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं। कुछ मॉइस्चराइजर या हेयर ग्रोथ वाली जो दवाइयाँ हमारे पास मौजूद नहीं हैं उनको हम जेनरिक दवाइयाँ उसमें लिख देते हैं। तो सुना आपने डॉक्टर साहब को, जिन्होंने बड़ी सफाई से अस्पताल में चल रही धांधली को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहब से जब बार बार हमारी संवाददाता ने सवाल घुमा के पूछा तो डॉक्टर साहब बोल ही गए कि किसी और कमरे के डॉक्टर ने लिखी होंगी बाहर की दवाइयाँ। ऐसा गलत बताया, किसी हो सकता है किसी और कमरे की बात हो, लेकिन स्किन में इतनी दवाइयाँ इतनी महंगी चलती नहीं है, और ज़्यादातर दवाइयाँ हमारे अस्पताल में सिर्फ हेयर्स की दवाइयाँ छोड़ के और मॉइस्चराइजिंग क्रीम छोड़ के सारी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध भी हैं। जो हम लोग लिखते भी हैं वो जेनरिक दवाइयाँ लिखते हैं जो जेनरिक स्टोर पे अवेलेबल हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि दवाएं बाहर से भी लिखी जाती हैं और आम आदमी की जेब सरकारी अस्पतालों में आकर भी खाली हो जाती है। तो आज हम आए थे गाज़ियाबाद के एमएमजी अस्पताल में। यहाँ हमने तमाम मरीजों से बात की और उनके पर्चे भी देखे, जाना कि बाहर की दवाइयाँ उन्हें लिखी गई हैं उनके पर्चों पे डॉक्टर द्वारा। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब लोकल परचेज बजट जब अस्पताल को दिया जाता है किसी बाहर की दवाइयाँ खरीदने के लिए, तो वो बाहर से दवाइयाँ क्यों लिख रहे हैं डॉक्टर? यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा, यूपी की बात, गाजियाबाद। तो देखा आपने गाजियाबाद के इस एमएमजी अस्पताल की व्यवस्थाएं कितनी खराब हैं। सरकार की लाख सुविधाओं के बाद भी कुछ जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों के चलते एक आम आदमी को यहाँ दवा लेने आने से पहले अपनी जेब को टटोलना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होने के बाद क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।